हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लाइट और बढ़ा देती हूँ। हाय एवरीवन। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत वैसे थोड़े काफ़ी टाइम पहले हो गई है वैसे तो, बट आप लोगों के साथ तो वार्तालाप अभी मैं शुरू करूंगी। मुझे यहाँ का एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा है कि बाहर जितनी मर्जी स्नो हो, जितनी मर्जी ठंड हो, बट अंदर हम लोग ऐसे घूम सकते हैं। लाइक यू नो, गर्मियों गर्मियों वाला सीन। जितना बंदा टी शर्ट पहन के कंफर्टेबल होता है ना, उतना बंदा कैसे नहीं, मतलब होता ही नहीं है ना कंफर्टेबल। चलो ठीक है, बाहर जाना है, जैकेट्स पहन के जाओ। वहाँ घर में तो भाई साहब मम्मियों को बोल दो ना कि मम्मी हीटर लगा लेते हैं या ऐसे। जब मैं हॉस्टल में थी ना, तो मैं जबरदस्ती करके लेके गई हूँ ब्लोअर हीटर, जो भी होता इतना सा, ठीक है, कि मैं कहा मम्मी मेरे को तो बहुत ज़रूरत है, वरना स्ट्रॉन्ग बनो अपने, कहते हैं सर्दी सहो, ये होता है वो होता है। कि चलो माना यहाँ पे तो माइनस में चले जाता है, बट इंडिया में बहुत, मतलब वहाँ पे इतनी ठंड लगती है कसम से, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब मेरे को हाई लेवल वाली ठंड लगती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, तो मैंने एक शॉल निकाल लिया कि चल घर में से शॉल लपेट के मैं घूमा करूँगी। हम एक क्रिस्पी क्रीम से ऐसे डोनट्स लेके आए हैं, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। अभी तो वैसे उस टाइम पे खाए थे वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थे, तो इतना तो खा ही नहीं जाएंगे ऑफकोर्स एक टाइम पे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक और गर्म करके खा लूँ। मैं इतना मीठा खा रही हूँ ना कसम से, कॉफ़ी भी पी रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ, मतलब मैंने अपने शक्ल की बैंड बजा लेनी है। घर में प्रोग्राम आने और मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। मैं अपने जितना मुझे अपनी अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए ना अपने फेस की, ऐसे उतनी मैं ये सब मीठा खराब चीज़ें खा खा के बर्बाद कर रही हूँ। और चीयर्स। काम करके वेली तो हो चुकी हूँ, बट मैंने रियलाइज़ किया ना, मेरा वहाँ पे टाइम लगता था। मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर रहूँ, ठीक है, व्लॉग्स में, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अकेले क्या शूट करती रहूँ, राइट। कि रोज़ मैं क्या, अगर हम लोग कभी जब भी घूमने जाते हैं तो उस दिन मैं व्लॉग ही नहीं बना रही होती यहाँ तो फिर ऐसे नहीं कर रहे। मोस्टली आप लोग यहाँ तो मेरे साथ स्नैपचैट पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ। वहाँ पे मैं वीडियोस भी ऐसे बात भी कर रही होती हूँ, तो यू नो रेगुलर हूँ वहाँ पे। यूट्यूब पे नहीं हो पाता क्योंकि एडिटिंग भी करनी पड़ती है, सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। वहाँ पे भी सारा कुछ कर रही थी, यहाँ पे भी। अब तो मतलब वहाँ पे चलो हाउस हेल्प थी, बट यहाँ पे तो खुद करना पड़ रहा है सारा कुछ। एसी आ जा। और हाँ सच गर्ल्स, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं सोच रही हूँ इनको क्लियर कर दूँ। तो काफ़ी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी आप वहाँ पे थ्रेडिंग के लिए या फिर वैक्सिंग के लिए क्या कर रहे हो, मतलब सलोन जाते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चीज़ है। तो मुझे वैसे यहाँ पे इतना कुछ पता है नहीं, तो मैं तो अपने रेजर्स लेके आई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या चीज़ फॉलो करती हूँ, क्या कैसे मेरा रूटीन रहता है। वीकली मैं फेस पे भी रेजर करती हूँ, एंड हैंड्स पे, लेग्स पे तो वैसे मैं अभी लेज़र करवा रही हूँ, बट या हेड्स पे तो रेजर, ऑफ कोर्स वहाँ लेग्स पे भी रेजर करना ही होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा क्या रूटीन रहता है और आप भी फॉलो कर सकते हैं। सो फॉर हैंड्स आई एम यूजिंग दिस अजार रेजर, एंड फॉर द फेस आई एम यूजिंग दिस अजार रेजर। कुछ स्टेप्स हैं, उसे फॉलो करना जरूरी है। वार्म वाटर से हम लोग हैंड्स को अच्छे से सोक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएट, और ये हमारे डेड स्किन को ख़त्म करते हैं एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स इनग्रोन हेयर्स। Then I'm going to use Azar razor for the smooth glide. Just one stroke में ये smoothly सारे हेयर को रिमूव कर देता है। मैंने अपने फिंगर टिप से भी, हैंड से, सारी जगह से रिमूव कर लिए अपने हेयर। उसके बाद बॉडी ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र लेके हम लोग अपनी स्किन को लॉक करेंगे, एंड यू कैन सी कितने स्मूथ लग रहे हैं मेरे हैंड्स। Now it's time to remove facial hairs. So yes, let's start. So now I'm going to use Azar face razor, and there are 3 razors comes in a pack. और इसमें भी पहले face wash करेंगे to remove the dirt. And second step is I'm applying facial oil. Actually I don't have aloe vera gel. आप aloe vera gel भी apply कर सकते हैं. And now I'm going to use Azar face razor. एंड कीप इन माइंड कि हमेशा रेजर 45 डिग्री के एंगल में ही यूज करना चाहिए, एंड ऑल्सो क्लीन द रेजर आफ्टर एवरी स्ट्रोक। यू कैन रिमूव हेयर फ्रॉम फोरहेड, आईब्रो, पीच फर्स्ट, चिन, अपर लिप्स, एंड बहुत ही स्मूथली ये हेयर रिमूव कर देता है। एंड यू नो व्हाट, ये हमारे फेस की जो डेड स्किन है उसे रिमूव करता है, इवन अगर टैन भी हुआ है तो उसे भी रिमूव कर देता है। इट्स वेरी इजी टू यूज। सी हाउ स्मूथली आई रिमूव ऑल द फेशियल हेयर विदाउट एनी कट। अगेन rinse योर फेस एंड अप्लाई मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल। देखो कितनी स्मूथ लग रही है स्किन।
फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मैं हमेशा आइसिंग करती हूँ फेस पे, ताकि मेरे सारे पोर्स लॉक हो जाएं, और एक गुड मॉइस्चराइज़र लगा के अपने इस रूटीन को ख़त्म करती हूँ। यस गर्ल्स, आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अज़ा, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। मेरा एस सुत्ता है, ये सुत्ता नहीं, इदा रहना है। सुस्तू राम, ये सुस्ती राम, इनू है कि स्क्रैच करो बस। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया है इसू, मजा आ गया। एसी, एसी को ना भी देखना है, इसकी आंखें ऐसी हैं, जब मैं ऐसे कहूँगी ना कि नहाते, ऐसी चल नहान चलिए, यू वांट बात, लेट्स गो कम। अखा देखो टड ली है किन्नी, चल नहीं सी नहान चलिए, चल चल चलो चलो, ऐसे चल, आजा चल ऐसे चल भाई नहाने से इतना भागता है। यू वांट बात, लेट्स गो फॉर बात, लेट्स गो फॉर बात, कम एसी, लेट्स गो फॉर बात, कम 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 कम। ओह, दांत निकालने लग गया। मैं बस इससे इतना ही पंगे लेती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं लेती पंगे। इसे गिव मी किस, गिव मी किस, ओए मेरा पुग्गू, ओए मेरा पुग्गू, ओए मेरा पुग्गू, इतने इतने लेवल तक ही लेती हूँ कि बस थोड़ा सा करे तो मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं नहीं ज़्यादा भाई, मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी इतना मतलब मैं थोड़ी सी इसके लिए न्यू है ना, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना कर दूँ कि इसे गुस्सा दिला दे। और वैसे मुझे इतना प्यार आता है ना इस पर, बड़ा ही ज़्यादा प्यार आता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने स्वेटर क्यों पहन ली। भाई मैं पहले शेखियाँ मारती रहती हूँ कि हाँ ठंड ही है वो, बट मतलब मेरे लिए तो पहले ही ठंड है, तो मुझे ना टी शर्ट डाल के थोड़ी सी ठंड लगने लग गई, तो मैं कहा चलो ऊपर स्वेटर पहन लेती। और अब जाके धूप निकली है, सो ऐसी धूप निकल रही है, अंदर बैठने में सही है, बाहर तो नहीं बैठ सकते ऐसी धूप में, कि जैसे हम लोग पंजाब में बैठे रहते हैं मंजी डाल के, ऐसा कितना मजा आता है, बट यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि बाहर तो ठंड है ही। सो यस, मुझे गैरी का ही फ़ोन आया था, तो कह रहे थे कि चल चल लेते हैं कहीं पे, मतलब शाम को ही, ऑफ कोर्स वो तो शाम को ही आएंगे काम से, बिकॉज उनका एम्प्लॉय भी है, वो भी गए हुए हैं इंडिया, तो ये खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं अभी, तो इसलिए इनको टाइम नहीं मिल पाता। और इट्स लाइक Q&A वीडियो, मतलब बीच में व्लॉग भी है, बीच में Q&A वीडियो भी है, कि आप लोगों के साथ साथ में क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा रूटीन वैसे यही है कि मैं सुबह उठती हूँ, गैरी जाते हैं, फिर मतलब ब्रेकफास्ट एंड ऑल, फिर उसके बाद स्टैनी पाई जाते हैं, साथ साथ में फिर उनको भेजती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खुद नहा लेती हूँ फिर ऐसे फिर करते करते लाइक 1-2 बज ही जाते हैं सारा काम निपटाने में। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का जो भी अपनी वीडियोस एडिट करनी होती हैं, वीडियोस बनानी होती हैं, तब बना वैसे मैं कम रही हूँ अभी, कभी हम लोग बाहर जा रहे होते हैं तो तब गेट रेडी विद मी वाली इंस्टाग्राम वाली वीडियोस बन जाती है, बाकी तो व्लॉग तो चलो बनता ही है, जो वो अलग है। सो यस, इट्स लाइक दिस अ नॉर्मल रूटीन। मुझे एक क्वेश्चन और आया था कि आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइक अपने मायका, अपना ससुराल, फिर अब यहाँ पे आ गए हो, कैसे सब कुछ। अब एक बार जब आपकी शादी हो जाती है ना, आपको पता लग जाता है कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। एंड जब आप नई फैमिली में आते हो तो इट्स नॉट लाइक वो पूरे 100% चेंज हो या पूरे 90%, आपको ही चेंज होना पड़ता है। और ठीक है, 10% वो चेंज हो, 90% खुद को चेंज करना पड़ता है। हौली हौली आप अपने पॉइंट्स भी रख सकते हो, आप मतलब धीरे धीरे सेटल हो जाता है, बट आते ही अगर आप सारी चीज़ें अपने मर्जी की करने लग जाओ तो वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाती है चीज़ें। अगर अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो ऑफ कोर्स फोन ये अच्छा है कि वीडियो कॉल वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, रोज़ हमारी बात होती है, लाइक मेरे ससुराल वालों से भी मेरी बात होती है, मम्मी लोग से तो होती है, तो ऐसे मतलब सब कुछ सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। फ़ोन साथ में लगा रहता है, साथ साथ में अपना काम कर लो। और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें पता ही है कि कैसे क्या चीज़ें कैसे मैनेज होती है। ऑफ कोर्स आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो आप लोगों को भी पता लग ही जाता है कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। एक क्वेश्चन था कि अभी आप यहीं पे रहने वाले हो क्या, कि क्या 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 चीज़ है। मैं अभी तो आई हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, बट ये है कि जो स्पाउस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो भी ये लोग होता है, स्पाउस वीज़ा होता है जो, तो इसमें हमें ये होता है कि जितने भी टाइम का वीज़ा लगा होता है तो एक बार आई गेस कंट्री आउट करना पड़ता है, जाना पड़ता है कुछ भी। अभी वैसे भी हमने इंडिया वैसे एक बार बीच में जाना है, तो वो सारा हो जाएगा उससे मैनेज। तो यस, अपने हस्बैंड के पास, जैसे सारे अपने हस्बैंड के पास रहने आते हैं, वैसे ही मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। सो गाइस, बीच में फ़ोन आ चुका था तो इसीलिए हाँ, तो यस, बोलते बोलते मैंने बाद में क्लिप देखी तो भाई 5 मिनट मैंने बोल चुकी थी, तो आप लोग भी बोर हो गए, मुझे लगता है कि क्या पता हमने स्किप ही कर दिया हो, बट इट्स ओके। सो यस, गैरी थोड़े टाइम बाद आने वाले हैं तो हम लोग जाएंगे। सो मैं तब तक थोड़े से बहुत काम है वो निपटा लूँ, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं।
तो गाइस अभी ये आए हैं अपने काम से और अभी मुझे डायरेक्ट उठाया इन्होंने और कहते कि चलो थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं। तो हम लोग कॉस्को जा रहे हैं घर के कुछ सामान लेने के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मुझे ना काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, स्पाउस वीज़ा पे आए हो या वर्क वीज़ा पे आए हो, कौन से वीज़ा पे आए हो। तो मैं एक्चुअली में अभी स्पाउस वीज़ा में आई हूँ और हमारा जो पीआर का मतलब मेरा जो पीआर का प्रोसेस है वो अभी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है सारी कुछ, और उसे थोड़ा टाइम लगता है। हमें ये था कि चल पहले पीआर वाला हो जाए सारा क्लियर, बट उसे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इनको था कि जल्दी जल्दी मैं आ जाऊँ, तो इसलिए स्पाउस वीज़ा लगा लिया और मैं यहाँ पे प्रकट हो गई। और जैसे ही हमने अप्लाई किया ना स्पाउस वीज़ा के लिए, तो विद इन 6 डेज़ और 7 डेज़ वीज़ा आ गया। बट टाइम लगा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए, उसे पूरा 1 महीना लगा। तो यस, वो वेट काफ़ी था कि भाई कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमें था कि शायद 1 ही हफ्ते में आ जाता है, बट वो पूरा महीना लगा। तो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट यू सी इन गैरी फॉर मैरिज पर्पस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इनकी फ़ोटो एक्चुअली मेरी मम्मी इनका रिश्ता कहीं और करा रही थी, तो इनकी फ़ोटो मेरे घर पे 1.5 साल पहले ही पहुंच गई थी। ठीक है, जब हमारा रिश्ता देखा था उससे 1.5 साल पहले, लाइक 2023 में 2024, हाँ 2023 में शायद, है ना। तो ऐसा हुआ कि मैं मम्मी को कह रही मैं कि मम्मी ऐसे लड़के लेके आओ ना रिश्ते के लिए, तो मम्मी कहती इसी से करवा दे। तो आई वाज लाइक कि फिर मैं उस टाइम पे मैं शादी के लिए रेडी में कहा मैं ऐसे करके बस रफा दफा की बात। जब घूमते घुमाते ऐसे हुआ कि हाँ कि इस इन्हीं के मतलब हमारी दोनों की मम्मियों ने डिस्कस करके बोल दिया कि चलो हम लोग इन दोनों को मिलवाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आ गया कि क्या पता डेस्टिनी हो इन्हीं के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचने लग गई। वरना मैं सारे लड़कों के जितने भी रिश्ते हैं तो मैं ऐसे थे कि मैंने नहीं कराना है, ना 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 ना। तो इनके लिए था कि ठीक है देखते हैं। जब हम लोग मिले तो इन्होंने जैसे मतलब मेरे पापा के साथ मम्मी के साथ अच्छे से बात, मतलब ऑफ कोर्स मेरे साथ तो बात कर नहीं रहे थे ये, इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा था? बहुत एटीट्यूड आ रहा था आप में। एक बार नहीं देखा इस बंदे ने। वैसे मैंने भी नहीं देखा था, शर्म ही इतनी आ रही थी। शर्म इनको बहुत आई थी। मैंने ना ऐसे बस थोड़ा सा मतलब झलक से ऐसे मतलब ऐसे देख रही थी थोड़ा सा, इवन सामने बैठे थे, बट यू नो होता है फर्स्ट टाइम स्पेशली पेरेंट्स के साथ। हाँ पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये बात कर रहे मम्मी लोगों के साथ, डैडी के साथ अच्छे से बात कर रहे थे, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और फिर बाकी तो मतलब हंसी मजाक भी कर रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ पे चलने लग गई। मतलब माहौल काफ़ी वेवी सा, नॉर्मल सा, ऐसा अच्छा सा हो गया था। तो मुझे वो फिर मतलब एक होता है ना ट्रैक पॉजिटिव वे में जा रहा होता है, तो मेरे को फिर बाद में इनसे मिली तो कहीं पे मुझे कोई नेगेटिव चीज़ मिली ही नहीं, या मैं कहीं पे कंप्लेन कर सकती हूँ कि भाई मरने नहीं मम्मी मैंने नहीं कराना, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। कोई भी नहीं, कोई पॉइंट मिला कि ठीक है कुछ कुछ बीच बीच में होता था, तो वो मैं सोचती कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है, शादी होनी थी इसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था। आपने क्या देखा मेरे में? एक में मारे देखी। अब बताओ, मैंने तो अपने पॉइंट बता दिए। मैंने ये देखा, मैं क्या वेली है शादी कर लो, इससे टाइम देगी। हाँ शाबाश। कोई लड़की ऐसी चाहिए थी जो हमें टाइम दे। हाँ वेली नहीं थी, मैं एमबीए कर रही थी। ठीक है सारी क्लासेस बंक होती थी। ये तो एमबीए तो ये मम्मी पापा को दिखा रही थी, खुद तो बाहर एमबीए कर रही थी। बस करो, मतलब हम लोग मिले की गलियों में एमबीए कर रही थी। बस करो ठीक है। ये ना ऐसे बोलते हैं कि चलो हम लोग मिलते हैं कल, तो मैं एकदम तैयार, मैं कहा हाँ ठीक है मिलते हैं। अब मुझे तो टाइम देना था इन्हें कि हाँ मेरे को भी तो होना था ना कि यार इनके जाने से पहले हम लोग मिल लें एक बार। तो इसलिए मुझे ये था कि ठीक है मैं मतलब क्लासेस 1-2 बंक जो करनी है कर लेती हूँ, या मतलब बंक भी नहीं, उस टाइम पे नहीं होती थी हमारी क्लास की मैडम कहीं गई होती थी, तो इनको ऐसा लगा कि मैं भाई बंक करती रहती हूँ। तो जान तो बाद ना मैं सारी क्लासें लाई है ना। ठीक है, That's good. या That's really good. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके पास तो मेरी तारीफ के लिए जवाब है ही नहीं। इनको ये नहीं है कि भाई वाइफ मटेरियल लड़की मिली थी, वाइफ मटेरियल है ना। मटेरियल यस। यप, कई चीजें शब्दों में नहीं हो सकती भाई। नहीं बताओ ना शब्दों में। आजकल हर एक चीज अच्छी है, हर एक ओह थैंक यू, हर एक चीज शब्दों में हम लोग। चलो जाओ किसी काम करके आओ। ठीक है। एस यू स्टे ओके। एस कहाँ गया? यू स्टे ओके। सो
यस हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग चलते हैं। भाई ठंड बहुत है बाहर। ये स्लो का तो चलते हुए तो ही मैं देखो मेरे तो तुरिया ही नहीं जान रहा। आज मैं कितना उन्होंने लैग गई है स्नो। एक्चुअली कल हमारा लेग डे था और इतनी बैंड बजी पड़ी है कि आज सुबह उठा ही नहीं गया हम लोगों से। तो मैंने अलार्म बंद कर दिया। ले लिया है टिश्यू में, यहाँ पे टिश्यूज ने मत मारी हुई है कि कभी ख़त्म हो जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। आपको लग गया होगा पता ना किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ। तो थोड़ा सी ग्रॉसरी लेनी थी, बाकी किसी और दिन आएंगे, किसी और दिन कल ही आ जाएंगे। आज थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास। बाकी इस बंदे ने मुझे पकड़ा दिया ट्रॉली इतनी भर के कि हाँ तू लेके आ, और मैं पक्का किसी न किसी में बजाऊंगी मुझे पक्का पता है अपना। तो गाइज अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किसी ने पूछा है कि जो हम लोग घर पे रहते हैं तो वो इनका है या फिर रेंट पे रहते हैं, या फिर मतलब क्या चीज़ है, कैसे आए, कब लिया घर, और क्या था आप इस पे टिप्पणी बताइए अपने कि हम जो हमारा घर है वो तो इन्होंने लिया है। हमारा ओन घर है, हम ओन करते हैं। 4-5 साल हो गए हैं। हाँ 5 साल हो गए हैं ना लिए को। 5 साल हो गए हैं। अब कब आए? मैं कब आया? मैं कनाडा 2012-2013। हाँ अब तो कनाडा में हम बुढ़े हो गए। 13 साल 12-13 साल हो गए इन्हें आए हुए। मतलब इस दिसंबर 13 साल हो जाएंगे, है ना? यस। वाह बेटे। पहले हमने काम क्या किया, जॉब। पहले आके स्टडी की इन्होंने। पहले स्टडी की, सबने पूछा कैसे आया, मैं स्टडी पे आया था। फिर उसके बाद लोगों ने पूछा क्या कर रहा था, डोमिनोज में था। हाँ। डोमिनोज के बाद फिर मैं एक सेलफोन की कंपनी में काम कर रहा था, सेलफोन रिपेयर, सेल्स एंड स्टफ। बस वही किया। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, अब फ्री हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको काम दिलाऊंगी, कोई बात नहीं। अब अभी बेरोजगार बैठे हम, काम ढूंढ रहे हैं, कोशिश है कुछ नया करने की। कितना टाइम लगा आपको न्यू लाइफ या जैसे मतलब अडेप्ट कर? पहले इतने आए थे तुसी, फिर कितना टाइम लगा थानू इतने दी लाइफ में अडेप्ट करन? अडेप्ट करने में तो नहीं टाइम लगा मेरे को। पहले इधर ऐसे रॉक करन, पहले ही मतलब थोड़ा यूज्ड टू था चीज़ों से, और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। ये चीज़ हमारे लिए एक्चुअली सही है कि हम लोग किसी मतलब एक जगह से उठ के सीधा हाँ कनाडा या किसी कंट्री में। आर्मी में थे, पहले भी ट्रैवल करते रहते थे, घूमते रहते थे, तो यूज्ड टू थे थोड़ा घूमने से। जैसे मेरा भी वही सिस्टम है, मेरे डैडी भी आर्मी में, हर नई जगह पे जल्दी एडजस्ट हो जाते थे। तो वो है कि पहले मतलब कल्चर का ही पता है, हर एक चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पता है। बट हाँ यहाँ का थोड़ा और ही चलो डिफरेंट है। बट ये है कि नए नए लोगों से मिलने की हमें आदत हो चुकी है, जैसे इन्हें भी थी, तो मैनेज करने में इतना टाइम लगा नहीं। बट या स्ट्रगल अपनी जगह है कि वो तो आपको टाइम काफ़ी लगा होगा। वो तो आज भी कह सकते हैं, आज भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ। हाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एक होता है ना, किसी आप लेवल को हिट कर देते हैं, फिर आप अगला लेवल उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो यस पूरी लाइफ यही चलता रहता है। तो या जो भी है रब दी देन है एंड शुक्रगुजार है। तो जो है जहाँ है भगवान की मर्जी से है। So, जो वो चाहता है वो करवा देता है। यप, जैसे ये पीछे अब रो रहा है क्योंकि इसको आगे आना है। बट अब मैं इसको आधा टाइम ये आगे बैठा था। थोड़ा इसका मूड ऑफ है, तो ये आज उसको आगे नहीं आने देगी। मूड ऑफ नहीं आज बहुत ही छोटी चीज से रोने लग गई थी। ऐसे छोटी चीजों से रोती रहती है ये। मेरा हक है रोने का। मैं तो भी रुलादा पर मैं रवांदी नहीं आएगी। गुड लक बड़ी। मैंने अब नोट किया कि मैंने अपनी बेल्ट को ऐसे नीचे रखा हुआ था। सो मैं ना हमेशा बेल्ट को ऐसे करके ऐसे कर लेती हूँ, ताकि अगर कुछ बोलना तो पता नहीं कब मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत सी हो गई है। तो मैंने फिर ना जब ऐसे बेल्ट ली तो मुझे याद आया कि ओह पिछले व्लॉग में मैंने ऐसे किया था। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आपने सीट बेल्ट पहनी नहीं है, ऐसे कि आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। मैंने पहनी थी, वो मैं ऐसे कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने नहीं पहनी। तो या मैं आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ कि ये रही पहनी है, ये रही। Meet my husband. First time मिलते हुए कोई इधर? हाँ जी। First time जीजा साला। आओ चलो। क्या है मेरा भरा? होता नहीं शौक है ब्लॉग बनाने का।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੂਈ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ आओ बैठो यार ये मामे नु मिल रहा है ऐसी हाँ 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 कुछ नहीं हाँ बस ऐसी बस ऐसे सत श्री अकाल बुला दे मामे दो मामे बाबा अरे वो सूंघना कुछ नहीं वाह मामा आया that's it so guys thank you so much for watching the vlog क्योंकि अभी भाई लोग आ चुके हैं तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे गपशप करेंगे so आई गेस इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ सो हम लोग पिछले साल मिले थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग तो पूरे 7-8 साल बाद मिलने वाले हैं फिर मेरे को याद आया कि नहीं पिछले साल ये इंडिया आए थे तब मिले थे हम लोग सो यस अभी हम लोग बैठ के गपशप मारेंगे तो आप लोगों को मिलते हैं नए ब्लॉग में एंड आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा सो और भी अगर आपके मन में क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन ओपन है एंड यप बाय बाय वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय बाय